एवरीवन, वेलकम टू यूनिवा। आज मैं आपको सीड के बारे में एक ब्रीफ अकाउंट दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीड is a small embryonic plant enclosed in a covering called the seed coat, usually with some stored food. The formation of seed completes the process of reproduction in seed plants. सीड एक छोटा एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है जो एक आउटर कवरिंग के अंदर बंद हो जाता है, जिसे हम सीड कोट कहते हैं। इसमें अक्सर कुछ स्टोर्ड फूड होते हैं जो नए पौधे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सीड का बनना सीड बेयरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को पूरा करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सीड क्या है? फर्स्ट, मेंटेन डोरमेंसी अंटिल बेटर इन्वायरमेंटल कंडीशंस अराइज। बेहतर इन्वायरमेंटल कंडीशन आने तक डोरमेंसी बनाए रखता है। अफोर्ड प्रोटेक्शन टू यंग प्लांट्स एट वनरेबल डेवलपमेंटल स्टेज। नए पौधे को उसकी नाजुक स्टेज पर प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट, कंटेन एडिक्वेट फूड सप्लाई अंटिल फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल। डिस्पर्सल ऑफ प्लांट्स। जब तक पौधा खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तब तक के लिए फूड सप्लाई स्टोर करके रखता है। पौधों की डिस्पर्सल में भी मदद करता है। आगे, सीड स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल सीड कोट, टेस्टा। नेक्स्ट, हाइलम। सीड कोट टेस्टा यानी जो सीड के बाहरी छिलका, हाइलम वो निशान जहाँ से बीज फ्रूट से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, एम्ब्रियो, कॉटिलेडन, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, प्यूम्यूल, रेडिकल। कॉटिलेडन जहाँ पे खाना स्टोर होता है, एपिकोटाइल यानी एम्ब्रियो का एक्सिस या डंडा, प्यूम्यूल जिससे शूट बनता है, रेडिकल जिससे रूट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है, ये सीड हो गया, ये हो गया सीड कोट। ऊपर का जो बाहरी कवरिंग है ये सीड कोट हो गया, ये प्लूम्यूल हो गया, ये रेडिकल, ये एपिकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल, ये जो है कॉटिलेडन। ओके, ये बीन का स्ट्रक्चर है, कॉमन बीन का। सेकेंड, एम्ब्रियो। The embryo is what forms the new plant once the opportune condition are present. जब सही कंडीशन मिलती है तो एम्ब्रियो ही नया पौधा बनाता है। ये रहा डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट फॉलीगेट लीव्स है, जो पहली पत्तियां जो बनती हैं वो है। ये साइट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम ऑफ शूट हो गया, जो जहाँ से तना बढ़ता है ये एपिकल मेरिस्टेम हो गया। जहाँ से जड़ बढ़ती है ये कॉटिलेडन हो गया। ये हो गया सीड कोट यानी बाहरी कवरिंग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कॉटिलेडन। द कॉटिलेडन इज द फर्स्ट लीफ दैट जर्मिनेट्स। कॉटिलेडन वो पहली लीफ होती है जो जर्मिनेट होती है। नेक्स्ट, it is filled with a stored food that the plant uses before it begins photosynthesis. ये stored food से भरी होती है जिसे plants photosynthesis start करने से पहले यूज करता है। Next, some plants have one cotyledon, monocot, and some have two cotyledons, dicot, epicotyle, hypocotyle. कुछ प्लांट्स में एक कॉटिलेडन होता है जिसे हम मोनोकैट कहते हैं, और कुछ में दो कॉटिलेडन्स होता है जिसे हम डाइकोट कहते हैं। ओके, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के बारे में पढ़ेंगे। द बेसिस फॉर द प्लांट्स स्टेम। ये प्लांट के स्टेम के अंदर होता है। इट इज नोन एज द एपिकोटाइल एबव द कॉटिलेडन एंड हाइपोकोटाइल बिलो द कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के ऊपर वाले हिस्से को एपिकोटाइल और नीचे वाले हिस्से को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। ओके, दिस ग्रो अपवर्ड इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ये लाइट की तरफ ऊपर की ओर में ग्रो करता है। ये देखिए डाइकोट सीड है। सीड कोट, ये रहा आपका सीड कोट जिसे हम बाहरी, इसका मतलब प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये हुआ कॉटिलेडन, ये हो गया एपोकोटाइल हो गया, एम्ब्रियो का ऊपरी हिस्सा है ये हाइपोकोटाइल हो गया, एम्ब्रियो का ये निचला हिस्सा है।
ये कोटिलेडन हाइपोकोटा ये एम्ब्रियो हो गया, यानी छोटा पौधा जो इन सबसे मिलकर बना हुआ है। ओके, ये मोनोकोट सीड स्ट्रक्चर हो गया। ये हुआ कोटिलेडन, सिर्फ एक पत्ती है। ये हो गया हिप्पोकोटाइल जो शुरुआत में बनता है। ये हो गया रेटिकल जहाँ से जड़ निकलेगी। ये हो गया सीड कोट, ये बाहरी हिस्सा हो गया। ये हो गया एंडोस्पर्म, खाना स्टोर करने वाली जगह है ये। ओके, नेक्स्ट, बस इतना ही है बच्चों। तो अगर बच्चों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में भी जानना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक को ज़रूर कवर करूँगी। और हाँ, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।